मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, अमरगंज, छत्तीसगढ़। हम बिक गए, हमारी ज़मीर बिक गई। हम बिक गए, हमारी ज़मीर बिक गई, और हम अमीर से अमीर होते चले गए। हमारे ही बीच के इंसान लाचार मजबूर, गरीब से गरीब होते चले गए। जिन्होंने अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में शुरू से आज तक संघर्ष किए, जिन्होंने अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में शुरू से आज तक संघर्ष किए, लेकिन चाटुकार लोग उन्हें पिछाड़ते चले गए। हमारे बीच के इंसान लाचार मजबूर, गरीब से गरीब होते चले गए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पद देने पद लेने के संदर्भ में और कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों की निर्माण करने से आज हम सब यानी एसटी/एससी समाज को क्या फायदा मिल पाई है या उससे क्या क्या प्रभाव पड़ी है, इस संदर्भ में आज हम अपने अनुभव को आप सभी के बीच साझा कर रहा हूं, जिसमें जहां भी त्रुटि होगा या किसी को हमारी बातों से कष्ट होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और यदि हमारी बात अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और कंजूसी मत करिएगा। दोस्तों, देश दुनिया के सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन, और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, आप सभी दोस्तों, क्रांतिकारी सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज इस विषय पर बात करना जरूरी समझता हूं, इसलिए क्योंकि इसे हमने बचपन से देखते और झेलते आया है, जिसमें आज की वीडियो के संदर्भ में मात्र 2-3 बिंदु पर ही हम अपनी बातों को आप लोग के बीच में साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने यादगार में हिंदू धर्म के नाम पर कई धार्मिक संगठन जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, भारत सेवा आश्रम संघ, गायत्री परिवार और शिव चर्चा और इस प्रकार से एक समय वनवासी के नाम पर चल रही थी, जिसमें लड़कियों को ज़्यादा उसमें भागीदारी होती थी और घर घर जाकर के मोटिवेट करना होता था। इस प्रकार से कई संगठन बनाकर एसटी/एससी ओबीसी समाज को कई टुकड़ों में बांटी गई, जिस कारण कि आपस में ही हम सभी बिखर गए और इन सारे संगठनों का मुख्य उद्देश्य समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा देकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना दिखाते रहते हैं। ठीक इसी तरह संत महापुरुषों के नाम पर, बाबा साहब व बुद्ध जी के नाम पर कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों का निर्माण करके एसटी/एससी ओबीसी समाज को कई टुकड़ों में, कई गुटों में बांटने की सिलसिला आज तक चल रही है, जिसमें कुछ लोग व्यक्तिगत फायदा के लिए पद और पैसा के लालच में आकर उनके द्वारा संगठन को विस्तार करने की कोशिश किया जा रहा है।
जिस कारण एसटी एससी ओबीसी समाज के लिए सही नेतृत्वकर्ता स्थायी रूप से आज तक हम लोगों के लिए नहीं मिल पाई है। यह बात बिल्कुल सच्ची है, परंतु कुछ लोगों के लिए हमारी बात कड़वा लग सकती है, मैं क्षमा चाहूँगा। हमारा समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को तथाकथित समाज सेवी या समाज सुधारक समझते हैं, किंतु समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में संघर्ष करने के लिए या इनके विरुद्ध में समाज को जगाने की काम नहीं किया करते हैं सबसे पहले। मगर संघर्ष के सबसे पहले अलग एक और संगठन का निर्माण करने की बात जरूर किया करते हैं और संगठन निर्माण भी कर ली जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों का संगठन निर्माण करने की संवैधानिक अधिकार तो दिख जाती है, परंतु इन्हें सबसे पहले शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करने की बात संविधान में नहीं दिखती है। या फिर ऐसी बात ऐसे लोगों के मात्र कथनी में होती है। जिस तरह आस्था मानने की आज़ादी इन्हें संविधान में दिख जाती है, किंतु आस्था के नाम पर समाज को अंधविश्वास पाखंडों में धकेला जाता है, जिसके लिए सबसे पहले समाज को जगाने व संघर्ष की बात संविधान में नहीं दिखती है। आज के दौर में दोस्तों कितने संगठन बन चुकी है और कितने संगठन बनाने की प्रोसेस में होगी, हमारे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को गिनती करना मुश्किल हो सकती है। हर संगठन के लोग अपना संगठन को सर्वश्रेष्ठ बताया करते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़कर इनकी हर संगठन का नियम कायदे अलग अलग होती हैं, लेकिन इनका संगठन बिना संत महापुरुषों के नाम लिए बिना नहीं चल पाती है। हर संगठन के लोग अपना अपना संगठन को सर्वश्रेष्ठ और अपने आप को समाज सुधारक कहा करते हैं, लेकिन दोस्तों संत महापुरुषों की विचारधारा और संविधान के प्रथम पृष्ठ के मूल तत्वों के अनुसार संगठित रहने की बात, समरसता की बात, न्याय की बात, भाईचारा बढ़ाने की बात ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखती है, नहीं लगती है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने क्षेत्रों में भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि एसटी एससी ओबीसी समाज के ही अलग अलग संगठन के नेताओं ने एक दूसरे को बुराई करते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। प्रमाण के रूप में हम आप सभी देख सकते हैं कि चुनाव क्षेत्रों में भी अपने अपने कैंडिडेट को उतारकर चुनाव लड़ाया करते हैं और चुनाव का परिणाम क्या आता है आप लोगों को पता होगा, और वो चुनाव का परिणाम उत्तर में 0 आता है। दोस्तों तथाकथित कुछ समाज सेवी या समाज सुधारक के द्वारा समाज को संगठित नहीं किया जा रहा है, संगठन नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि समाज को विखंडित किया जा रहा है। देश में संगठन नहीं बल्कि गुट गठन अभियान चलाया जा रहा है। आज भी देश में संगठित रहो नहीं बल्कि असंगठित रहो अभियान छुपकर चलाया जा रहा है। जिस तरह धर्म के आड़ में छुपकर षड्यंत्रकारियों ने गोबर में भगवान बना देते हैं और समाज को मूर्ख बनाकर लूटते रहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, पद देना और पद लेना इस शब्द का मानवतावादी, विज्ञानवादी, समरसतावादी, न्यायवादी संत महापुरुषों की विचारधारा में सबसे पहले इसका कोई जगह नहीं है और न ही देश के संविधान में इसकी कोई तथ्यात्मक रूप से जगह है। समाज में दुर्दशा को लेकर समाज में सभी तरह के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में
उन्होंने सबसे पहले, संत महापुरुषों ने, उन्होंने सबसे पहले संघर्ष करी है। सबसे पहले समाज को जमीनी स्तर से जगाने की काम की है और जिस संघर्ष के परिणाम की दुनिया को समाज में सामंजस्यता के लिए, निवारण के लिए और अधिकार के लिए, सभी समाज के लिए हमें संविधान दिए हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने सबसे पहले किसी को पद देने की और ना ही पद लेने की लालच कभी नहीं दिए हैं। सबसे पहले बुनियादी संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही शासन सत्ता प्राप्त करने की बात संत महापुरुषों की विचारधारा में निहित है। दोस्तों, अब मैं तीसरी बात बता रहा हूं। राजनीतिक या सामाजिक संगठन में कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होती है। इस बात को समझिएगा, पद का मतलब क्या होता है। अपने अपने क्षेत्रों में यह बुनियादी तौर पर समाज को अच्छी दिशा देना, उनकी हक अधिकारों से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करना और समूह को विस्तार करना होता है। और पद का मतलब कई लोगों की उम्मीद को, सहमति की किरणें छुपी हुई एक ज्योति के रूप में दायित्व को पद कहते हैं। और यदि वह पदधारी या उस व्यक्ति पद की दुरुपयोग करता है तो स्वयं को प्रकाशित करता है, मगर और को भी वह अंधकार में धकेलने की काम करता है। और जब वह पदधारी, वैसे पदधारी उस पद को सदुपयोग करते हैं तो औरों के साथ साथ स्वयं को भी प्रकाशित करते हैं और यही रोशनी दुनिया को भी प्रकाशित करती है और वे भी दुनिया में प्रकाशित हो जाते हैं। अब इस बात को समझना होगा कि यदि किसी भी विषम परिस्थिति में कोई भी बेहतर संगठन निर्माण करके समाज को अच्छा दिशा देने के लिए जरूरत पड़े तो उस समय पद लेने व पद देने की बात जब आती है तो दोनों के बीच में अंतर को सबसे पहले कम से कम 3 मुख्य बातों पर जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला, पद देने वाला कितना योग्य है। दूसरा, उस व्यक्ति यानी पद देने वाला की बैकग्राउंड क्या है। तीसरा है पद देने वाला से और पद प्राप्त करने वाला का जीवन शैली क्या है। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी जोड़ सकते हैं। पद देने वाला व्यक्ति की उसकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता सबसे पहला मायने नहीं रखता है, बल्कि उसकी सबसे पहले नैतिकता और सामाजिक बुनियादी समझ सबसे मायने रखती है। क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि आज अधिकतर लोग अशिक्षित समाज को मूर्ख समझकर अंधविश्वास, पाखंड या फिर अवैज्ञानिक, अमानवीय, असंवैधानिक कई कुप्रथाओं को थोपकर उसका स्वयं पोषक बना हुआ है। दूसरा उदाहरण के लिए स्वर्णमणिवादियों ने भी, कुछ लोग पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के बावजूद भी गोबर में भगवान और वेद में विज्ञान की उत्पत्ति बताया करते हैं। इसलिए व्यक्ति को उच्च शिक्षा के साथ साथ दोस्तों नैतिकता और सामाजिक बुनियादी समझ बहुत जरूरी है। हमारी बातों में कहीं भी आप लोगों को लगा होगा कि हम कुछ बातों को, कुछ शब्दों को छोड़ दिया है तो उसको जोड़ने के लिए कमेंट में बताइएगा। और यदि लगा होगा कि हम कहीं गलत बोले हैं तो कमेंट में भी बता दीजिएगा ताकि हम उसको सुधार कर लेंगे।
सभी को जय भीम, जय मानव समाज।